Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and I welcome you to our YouTube channel RPS Spoken English Elite। और दोस्तों आज हम अपने कम्युनिकेशन को चार चांद लगाने के लिए बहुत ही कमाल के एक्सप्रेशन लेके आ गए, तो इनको ज़रूर सीखना है आपको। आप सीखें कैसे? तो भैया एक तो नॉर्मल इंग्लिश होती है कि आप ट्रांसलेशन के माध्यम से चीज़ें बोल लो, या फिर एक एक्सप्रेसिव तरीका होता है जो मैं आज आपको बताऊँगा। कई बार आप अपने जीवन में भटक जाते हैं, कई बार क्या हर रोज़ ही होता होगा कि हम कुछ करने जाते हैं, कुछ हो जाता है लाइफ में, तो इससे रिलेटेड कुछ फ्रेज़ हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। पहला तो एक ही फ्रेज है इससे रिलेटेड, और दूसरा हम नई नई कुछ चीज़ें भी इस पर चर्चा करेंगे गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी आ जाओ वापस इधर। यहाँ पर एक वर्ड है हमारा, एक फ्रेज कह लो या कुछ भी कह लो आप, गेट साइड ट्रैक्ड। गेट साइड ट्रैक्ड। अब आपने देखा होगा ट्रैक है, ट्रैक से साइड में हो गए, मतलब आप क्या हो गए, आप किसी रास्ते पे जा रहे थे भैया, उस रास्ते से भटक गए। तो इसको यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। लॉजिकली अगर आप देखा जाओ तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। ठीक है, कि जब मैं भैया एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, और मैं क्या हो गया, अब पास्ट की बात है तो गेट को गॉट भी करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना, हर समय को ना चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम आई गॉट साइड ट्रैक्ड। जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो मैं रास्ते से थोड़ा भटक गया, यानी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो समटाइम्स आई प्लान माई थिंग्स एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या होता है आगे भैया। कई बार तो मैं अपनी चीज़ें प्लान करता हूँ और फिर कभी पता नहीं क्या चलता है कि समटाइम आई गेट साइड ट्रैक्ड, तो मैं अपनी चीज़ों से रास्ता बदल लेता हूँ, यानी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर यू शुड बी मोर फोकस दिस टाइम, इस समय आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए भैया। नेक्स्ट देखो आप, बहुत ही कमाल का सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि आई नो वी मस्ट प्लान आवर डे बट समटाइम्स आई गेट साइड ट्रैक्ड। मुझे पता है कि हमें अपना दिन क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए भैया। बिना प्लानिंग के कोई दिन थोड़ी बनता है। आपने सोचा सुबह उठे और चल दिए, ऐसे नहीं होता। ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। इफ यू ऑर्गेनाइज योर डे यू फाइंड मेनी अदर वे टू डू द सेम थिंग and even you save your time. So time management is required, and apart from that topic I am telling you कि आप टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करिए, चीज़ें आसानी से होने लगेंगी। तो कई लोग बोलते हैं सर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, अंग्रेजी बोलना सीखिए। वो बोरिंग पुराना पैटर्न सब भूल जाइए, है ना। इट इज़ द नीड ऑफ आवर। आज की सिचुएशन जो है ना, आज की जो डिमांड है, प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है ताकि सुनने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे। तो हमें हमेशा हमारा दिन जो होना है ना, वो प्लान करना चाहिए। मस्ट कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ ज़रूर करना चाहिए। आई नो वी मस्ट प्लान आवर डे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं साइड ट्रैक्ड हो जाता हूँ दोस्तों। आई गेट साइड ट्रैक्ड। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। कुछ मोर एग्जांपल्स, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा मैं बिल्कुल ये काम का फिनिश करने ही वाला था, फिर पता नहीं क्या हुआ, है ना, ऑल ऑफ सडन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। तो आप क्या बोलोगे, करने वाला था, तो आप क्या कहोगे, आई वॉज अबाउट टू। जरा यहाँ पर देख लें व्हाइट बोर्ड पर, आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क। कोई भी चीज़ अगर आप करने वाले होते हैं ना, तो आप अबाउट टू यूज किया करो। तो आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क, है ना, क्या करने वाले थे आप, वॉज क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट की बात है, कुछ करने वाले थे तो अबाउट टू। तो आई वॉज अबाउट टू फिनिश माई वर्क, लेकिन क्या हुआ, मैं क्या हो गया, मैं अपने रास्ते से भटक गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन अच्छा क्या लगेगा बोलने में, आई गॉट साइड ट्रैक्ड। आई गॉट साइड ट्रैक्ड। समझ आई बात। तो समटाइम्स व्हेन यू डोंट फाइंड द होप, जब आपको उम्मीद ना रहे, जब आपको उम्मीद मिले ही ना, रास्ता ही नजर ना आए, तो ऑलवेज रिमेंबर यू शुड नॉट बी गेटिंग साइड ट्रैक्ड। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना मालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा दोस्तों। देखो नेक्स्ट फ्रेज आपकी स्क्रीन पर है, इन द डेज गॉन बाय। इन द डेज गॉन बाय स्क्रीन पर कर दें सर। इन द डेज गॉन बाय, इसका मतलब होता है, कई बार आप बोलते हो, इतनी घिसी पिटी इंग्लिश बोलते हैं ना कि इन द पास्ट आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल। अरे भैया, इन द पास्ट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, बीते हुए दिनों में। बीते हुए दिनों में मैं मामा के यहाँ घूमने जाता था, बीते हुए दिनों में हम बहुत मस्ती करते थे। तो जब भी पास्ट की बात करें, आप ये मत बोलो इन पास्ट, आप बोलो इन द डेज गॉन बाय। क्या कहेंगे दोस्तों, इन द डेज गॉन बाय। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करें। जहां पर आप पास्ट यूज करते हैं कि इन माई पास्ट, वैसे तो फास्ट बोलते हैं अंग्रेज लोग, इन माई पास्ट, ठीक। अब इसको ऐसे मत बोलो, इसकी जगह आप बोल दो इन द डेज गॉन बाय। क्या यूज कर दो इसकी जगह दोस्तों, इन द डेज गॉन बाय। मैं आपकी जो इंग्लिश है ना, उसको थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास करना हो, समझ रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बोले ना तो समझ में भी तो आए व्यक्ति को, अच्छा भी तो लगे सुन के। तो इन द डेज गॉन बाय। अब मैं अगर कहूं कि मैं ना बाइसिकल चलाता था, तो आई यूज टू, कोई काम करते थे तो क्या लगेगा, आई यूज टू राइड। कब, पास्ट में। तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू राइड इन द डेज गॉन बाय, इन द डेज गॉन बाय।
हम बहुत मस्ती करते थे, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड पास्ट की बात है इसलिए हैड यूज किया, हैव फन यानी मस्ती करना, मस्ती किया करते थे पास्ट की बात है, तो वी हैड, वुड भी लगा सकते हो, करते थे तो वुड यूज कर लो, यूज टू यूज कर लो, दोनों यूज हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं वी हैड अ लॉट ऑफ फन इन द डेज गॉन बाय। समझ आ गई बात। पहले मैं, कई बार बोलते हो ना पहले, इधर सर थोड़ा सा देख लें, है ना, जैसे मैंने कहा कि भैया पहले मैं क्या करता था, पहले भैया मैं बहुत मस्ती करता था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन द डेज गॉन बाय। पहले मैं इस कंपनी में काम किया मैंने, कई बार बोलते ना कि मैंने यहाँ काम किया है, तो आप पास्ट की जब भी बात करो तो आप ये कह सकते हो इन द डेज गॉन बाय आई वर्कड इन दिस कंपनी। समझ आ गई बात। तो पास्ट नहीं बोलेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। देखो यहाँ पर हाउ वाज दिस प्लेस बिफोर, जैसे कई बार मैं बोलता भी इंदौर जो है ना, इंदौर शहर पहले बहुत अच्छा शहर था, आज भी अच्छा है, पर पहले क्राउड कम था, यहाँ पर बहुत शांति प्रिय जगह हुआ करती थी, ट्रैफिक इतना नहीं था, लेकिन हालांकि आज क्लीनेस्ट सिटी है वो, पर पहले बहुत पीसफुल प्लेस हुआ करता था। तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इट वॉज अ पीसफुल प्लेस। कब? पहले वाले समय में। तो इन द पास्ट ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं, इन द डेज गॉन बाय। समझ आ गई बात। एक और एग्जांपल है हमारे पास, मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। कब? पहले के समय में, पर आज नहीं हूं। आई वॉज अ ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर इन द डेज गॉन बाय। तो अब आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि पास्ट की जब भी बात करेंगे आप यूज करेंगे इन द डेज गॉन बाय। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या, अब नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा अ विन विन सिचुएशन। ये बहुत ही कमाल का फ्रेज है, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। कई बार आप देखते हो ना कि दोनों तरीके से हमारा फायदा है, दोनों सिचुएशन में ही आपका फायदा है। तो दोनों तरीके से जब आपका फायदा हो तो आप सीधा बोल सकते हैं, मत बोलो फ्रॉम बोथ साइड वी हैव प्रॉफिट, पता नहीं कौन सी अंग्रेजी बोलते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू गाइज आर सपोज टू यूज कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको लग रहा है इस साइड भी आपका फायदा है, इस काम में भी आपका फायदा है, तो दोनों तरीके से आपका फायदा हो रहा है, यानी रिजल्ट जो होगा ना दोनों परिस्थितियों में वो सेम होगा, अच्छा ही होगा। तो आप बोलोगे इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं चाहे घर खरीदूं, देखो घर खरीदने में फायदा है कि दोनों तरफ से, चाहे तो आप खुद रह लो या उसको रेंट पे लगा दो, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैंने लिखा भी हुआ है एग्जांपल, बाइंग अ हाउस इज अ विन विन सिचुएशन। इफ यू सेल इट यू मेक मनी, इफ यू कीप इट यू मेक मनी। अब घर खरीद के भी डाल दोगे तो भी पैसा बढ़ेगा, रेंट पे लगा दोगे तो भी पैसा बढ़ेगा, इसको बेच दोगे तो भी पैसा बना सकते हो। तो चारों तरफ से, दोनों तरफ से देखा जाए ना तो आपका ही बेनिफिट है मालिक। तो आप कहोगे इट्स अ विन विन सिचुएशन। जैसे कई बार आप देखना, अगर कंपनीज में या जो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, मान लो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग हो जाए, कई जगह है हालांकि, तो इसमें एम्प्लॉय का भी फायदा है और एम्प्लॉयर का भी फायदा है। क्यों? कि भैया वो अच्छे से काम कर पाएंगे, तो दोनों का फायदा है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। देखो लिखा भी हुआ है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आर अ विन विन सिचुएशन फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर कौन? जो रोजगार देते हैं। एम्प्लॉयज कौन? जो वहां पर काम करते हैं। ठीक है, मान लो मैं आपसे डील कर रहा हूं दोस्तों कि भैया देखो अब गाड़ी तो मिल ही गई, पैसे भी मिल गए, तो एक काम करते हैं गाड़ी मैं रख लेता हूँ, पैसे तुम रख लो, दोनों का फायदा है। तो मैं क्या बोलूंगा, यू गेट द कार आई गेट द मनी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैंने उल्टा बोल दिया हालांकि, पर मतलब कोई भी आप परिस्थिति को समझो। जैसे मैंने कहा गाड़ी मेरी हो गई, पैसा आप रख लो, दोनों का फायदा। तो आप क्या बोलोगे, यू गेट मनी आई गेट द कार, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो जब आपको ऐसा बोलना रहे कि सबका फायदा, दोनों का फायदा, हर सिचुएशन में बेनिफिट है, तो आप कहेंगे इट्स अ विन विन सिचुएशन। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, राइट। अब जरा देखो, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये 3 फ्रेजेस आज आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम मिलेंगे कल नए फ्रेजेस के साथ। तो आप याद रखें, पास्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इन द डेज गॉन बाय। इन द डेज गॉन बाय आई यूज्ड टू मीट माय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलता था। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, वी वुड डिवाइड मनी। तो समटाइम वी विन समटाइम वी लूज, कई बार हम जीतते थे, कई बार, देखो पास्ट की बात है तो समटाइम वी वुड विन एंड समटाइम वी वुड लूज। वुड लगेगा क्योंकि करते थे, ये हो गई बात। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम वी वन 1 लाख रुपीज, सो आई गेव हिम 50,000, मैंने 1 लाख रुपए जीते, 50,000 उनको दे दिए, है ना, आई गेव हिम 50,000 एंड आई केप्ट 50,000। तो दोनों के लिए क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया। तो इट वॉज लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो जब दोनों का फायदा हो तो विन विन सिचुएशन। पास्ट की बात करोगे तो इन द डेज गॉन बाय। और हमने बोला कि अब भैया अब रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखो, डोंट गेट साइड ट्रैक्ड।
डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। कई बार क्या होता है सोशल मीडिया के ज़माने में ना करने कुछ जाते हैं हो कुछ जाता है, तो इस चीज़ पर आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। सो कीप वॉचिंग। हमारा ऑनलाइन बैच भी कंटिन्यू चल रहा है, अभी नया बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसको भी लग रहा है एनरोल कराना है गाइज डू एनरोल दैट, बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम आती कम्युनिकेशन में तो आरपीएस जो है ना परफेक्ट स्टेशन है आपके लिए। ठीक है, आप आओ, परखो, डेमो लो, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन भी करिए। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स बीन माय टाइम।